दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आपको पता होगा कि हमने लेक्चर्स में पार्शियल का ऑलरेडी 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया और आज लेक्चर नंबर 8 है। ये जो लेक्चर है, पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर छोटा होगा, उतना बड़ा नहीं जाएगा। इस लेक्चर में मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको दिखाई दे, तो इसलिए चीजें आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। और अगर आप देखोगे तो ये लगातार तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही हूँ, मतलब हायर ऑर्डर जो हम पढ़ रहे थे उसका ये थर्ड लेक्चर है। मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ, मैं चाहता तो एक क्वेश्चन करा के बता देता कि इस टाइप के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो बहुत आपको फायदा होगा, क्योंकि हर एक स्टेप में कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी चीजें सिंपल बता देता हूँ जिससे आपको बहुत उसका फायदा होगा। और कितने लोग को पार्शियल बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने आ रहा है, प्लीज नीचे कॉमेंट होना चाहिए, एक जोरदार कॉमेंट होना चाहिए। और आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत ही प्यारा कॉमेंट किया, उसके लिए दिल से थैंक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑलरेडी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, पर अभी यहाँ पे जो टर्म्स है वो थोड़ा चेंज हो गया है, प्रूफ का टर्म्स जो है वो चेंज हो गया है। इस टाइप का हमने तो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देखो यहाँ पे समथिंग कुछ दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। अब मुझे ये प्रूफ करना है, इससे ये पता चला कि यहाँ पे देखो डेल यू बाय डेल एक्स है और समथिंग ये है। इस वाले पार्ट में भी अगर आप देखोगे, इस वाले पार्ट में भी आप देखोगे तो एक्स है। यहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है, थोड़ा इसको पतला कर दो भाई। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको x दिख रहा है और इस वाले पार्ट में भी x है, मतलब यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब मैं u इंटू वी रूल अप्लाई करूंगा तो आपको पता है ये वाला पार्ट डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अपने को यहाँ पे और एक जो पार्ट है, तो मतलब अपने को यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स भी चाहिए। डेरिवेटिव देखो कौन कौन सा चाहिए आपको, डेल यू बाय डेल एक्स भी चाहिए, पता है रेड मार्कर दिख नहीं रहा होगा पर मैं रेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। और डेल डेल स्क्वायर, यहाँ पे जब मैं डबल डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा ये भी आपको चाहिए, क्योंकि जब मैं यू इंटू वी रूल अप्लाई करूंगा तो ये वाले पार्ट पे जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको डेल यू बाय डेल वाई निकालना है। पर दूसरा डेरिवेटिव अगर आप देखोगे, जब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये वाले टर्म में वाई है, मतलब ये आपका यू हो जाएगा। और ये वाले टर्म में भी वाई है, मतलब यहाँ पे भी यू इंटू वी रूल आएगा। यू इंटू वी रूल कब हम लगाते हैं, जब सेम टर्म जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है और दोनों में ही अपने को वाई दिख रहा है, तो वहां पे यू इंटू वी रूल, मतलब यहाँ पे अपने को एक बार ये लेना है। और जब आप उसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मतलब आपको ये चार डेरिवेटिव पहले निकाल के रख लेना है, देन एलएचएस लेना है, देन चीजों को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले ये चार डेरिवेटिव आप निकाल लो, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर चीजें समझ में आएगी। और ऑलरेडी ये चार डेरिवेटिव मैंने इसके पहले वाले एक लेक्चर्स में, मेरा आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर था जिसमें मैंने ये चीजें सिखाई थी। ये सेम क्वेश्चन पे मैंने बताया था, ये सेम क्वेश्चन था मैंने बताया था, पर यहाँ पे चलो फिर से मैं एक बार सॉल्व करके दे देता हूँ, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे u है, u इक्वल टू 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले मुझे डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया मुझे क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू, अब डेल यू बाय डेल एक्स में निकालने जाऊंगा तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू एन वाला, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन मतलब -1/2, एक्स मतलब जो अंदर टर्म है। अगर आपने अगर मेरा पहले वाला लेक्चर देखा है तो खुद से सॉल्व करो। और ये वाला जो टर्म है -1/2 है, इसमें से मैं क्या -1 लूंगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो ये -1 है, 2 वहां पे जाएगा तो -2 और नीचे 2, तो फाइनली क्या होगा -3/2। ये मैंने सॉल्व ऑलरेडी कराया है, फिर से करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन है। तो देखो इसका सिंप्लीफाई वे मैंने यहाँ पे दे दिया है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे जो टर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में एक्स आना चाहिए, बट बैड फंक्शन है, यहाँ पे एक्स के बदले कुछ और आ गया है, फिर से उसका डेरिवेटिव ले लो, क्या दिक्कत। फिर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाता हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ पे x है, x का 1 हो जाएगा, तो साथ में क्या बचा 2 और y। और अगर मैं यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, अब 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट यहाँ पे y आ जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस और y जो है, और ये टर्म है 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3 टू 2। अब मैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स लिखूंगा। याद है उस क्वेश्चन को मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने यू में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे भी सेम वही करूंगा, तो मेरा सम जो है बहुत सिंप्लीफाई वे में जल्दी सॉल्व होगा। अदरवाइज मैं ऐसा ही रखूंगा तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा और मैं ऐसे ही यहाँ पे घायल हो जाऊंगा, आप भी घायल हो जाओगे, तो इसलिए याद रखो। और इसका मैंने एक तरीका सिखाया था, ये y ऐसे ही होगा, ये 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले पार्ट को अगर मैं 3 को बाहर कर दूं तो अंदर क्या बचेगा, -1/2, ये भी मैंने सिखाया था, याद करो थोड़ा सा। अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे समझो -1/2 है और यहाँ पे 3 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये -3/2 वही मिलता है, तो मैं -3/2 का ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो जस्ट मैंने ये 3 बाहर कर दिया, वो वाला लेक्चर देखना, मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है y, और ये वाले पार्ट में ये वाला पार्ट किसकी तरह दिख रहा है, u की तरह है, देखो पूरा का पूरा पार्ट u की तरह, तो यहाँ पे u आ जाएगा और ऊपर क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या आ गया, डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर। सेम ऐसा ही आपको क्या करना है, सेम ऐसा ही आपको क्या करना है इसी वाले टर्म का, क्योंकि हमें डेल यू बाय डेल एक्स तो चाहिए पर उसका डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। इसी वाले टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को मैं फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो ये जो y वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है और ये u वाला टर्म है, दोनों में से मुझे बताओ किसके अंदर x होगा, जल्दी बोलो फास्ट, दोनों में से x किसके अंदर होगा, तो अगर देखोगे तो बस ये वाले टर्म में ही x होगा, इसमें x नहीं होगा, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल नहीं आएगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ये y वाला टर्म ऐसे ही होगा और यहाँ वाले टर्म में u�3 जो है वहां पे x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 3x, अब x नहीं लेना है u लेना है, यहाँ u है u, और यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ u हो गया, और 3 - 1 मतलब यहाँ पे 2, और यहाँ पे याद है विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये विथ रिस्पेक्ट टू x है और ये क्या है u है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, एक्स्ट्रा टर्म मतलब ये u बैड फंक्शन हो गया, तो हमें एक्स्ट्रा टर्म डेल यू बाय डेल एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से, इसलिए अगर डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे होंगे तो सब हवा पे से उड़ जाएगा, पहले का देख लेना, और जो पहले के लेक्चर्स देख रहे होंगे उनको तो बहुत इजी लग रहा होगा और मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे ये y ऐसी है, 3u² भी ऐसी है, डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर ऑलरेडी हमने निकाला है, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या y u q, तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा y² और ये 3 आगे ले रहा हूँ, ये y और y² और u⁻² क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी टर्म हो गया। अब ये वाला टर्म अपना हो गया, मतलब हमने x के रिस्पेक्ट में हमने डबल डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। अब सेम मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, ये बार बार इसका यूज करना पड़ रहा है, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मुझे यहाँ के लिए चाहिए, ये सब मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल यू बाय डेल y इक्वल सेम वही रूल, x 1 - 2xy प्लस y², और यहाँ पे -3/2 सेम nx n-1, बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, बैड फंक्शन है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। अगर ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, क्योंकि y वाला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1,
और ये वाई स्क्वायर का भी डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर जीरो नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता तो वाई स्क्वायर का भी क्या होगा 2y। अगर आप इसे और सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। याद है हम इसे क्या करते हैं, ये -1/2 ऐसे ही रखेंगे और जो 3 है उसको रेस टू में दे देंगे क्योंकि हम इसे u के टर्म में कन्वर्ट करके सिंपल करना चाहते हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 बाहर आएगा तो -x प्लस वाई। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब ये क्या होगा, डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है वो अपन उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा u, और यहाँ पे क्या आएगा क्यूब। और ये देखो ये माइनस साइन जो बचा है, ये देखो ये ध्यान से लाइव मैच देखना, ये माइनस साइन यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो वो एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस वाई। तो फाइनली हमें यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई मिल गया। देखो मैंने इसलिए आज के लेक्चर्स के लिए एक स्पेशल सम लिया आपके लिए। अब देखो इसके बाद अभी सम थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसी का मुझे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट लिखना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे पार्शियली लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल डेल वाई स्क्वायर इक्वल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चेक करो सबसे पहले कि यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा। जब भी आप डबल डेरिवेटिव लेते हो तो एक दो चीजें आपको ध्यान देखना है कि दोनों में टर्म में y है क्या। अगर आप इसमें u वाला टर्म देखोगे तो हाँ भाई इसमें y था, याद करो आप पीछे ऊपर देखो ना, इसमें u का वैल्यू में y दिख रहा है कि नहीं, ये u के वैल्यू में y है, ये वाले में भी y है, तो मतलब यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल आएगा, u इंटू वी रूल। इसके अंदर अगर आप देखोगे u इंटू वी रूल नहीं अप्लाई हुआ था क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x था, ये y वाले टर्म में x था ही नहीं, बस एक ही में x था, इसलिए यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये सब बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में u इंटू वी रूल भी सिखा दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u सेम लिख रहे हैं, देन ये वाले पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव लोगे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो ये वाले पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, -1। देखो ना x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव 1 और साथ में माइनस है। देन यहाँ पे अब ये वाला पार्ट ऐसे ही होगा और ये वाले पार्ट का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 3u स्क्वायर, याद है 3nx n माइनस 1, और यहाँ पे u है विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है तो एक्स्ट्रा टर्म एक और आएगा डेल यू बाय डेल वाई, क्योंकि ये बैड फंक्शन हो गया ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या चाहिए था, y पर u है तो इसलिए एक्स्ट्रा टर्म वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे d स्क्वायर u dy स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस u क्यूब प्लस x माइनस वाई 3u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। डेल यू बाय डेल वाई का आंसर ऑलरेडी दोस्तों अपन ने निकाला है, ऊपर निकाला है, तो क्या आएगा u क्यूब और x माइनस वाई, जो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला है। इसी को मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू क्यूब प्लस, ये देखो ये दो टर्म सेम है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और क्या आएगा 3u रेस टू क्या आएगा, देखो ऊपर का प्लस हो जाएगा, जब ये दोनों सेम होते हैं तो ऊपर का प्लस होके क्या होगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अपने को ये भी मिल गया। अब यहाँ पे अपने को ये मिल गया, अब हम क्या करेंगे, हमारे एलएचएस लेंगे और एक एक वैल्यू को हम पुट करेंगे और पुट करने का हम अपना आंसर निकालेंगे। अब देखो मेरा एलएचएस मुझे वहां से लिखना होगा, इससे अच्छा मैं मेरे बुक से एलएचएस लिख दे रहा हूँ, बार बार ऊपर नीचे देखना होगा क्योंकि सम लेंथी है। तो मैं एलएचएस लिख रहा हूँ, एलएचएस मेरा क्या है, मैं बुक से लिख दे रहा हूँ, डेल बाय डेल एक्स, आपके पास आपने क्वेश्चन लिखा होगा वहां से लिखा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल यू बाय डेल एक्स, देन इसके बाद है प्लस डेल बाय डेल वाई स्क्वायर डेल यू बाय डेल वाई,
और इक्वल टू जीरो है, मतलब ये पूरे को सॉल्व करके हमें आंसर क्या लेकर आना, इक्वल टू जीरो। एक बार देख करते हैं, डेल बाय डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू बाय डेल वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबके वैल्यूज हम पुट करेंगे। पर वैल्यूज पुट करने के बाद इसको एक बार क्या करना है, हमें एक बार इसको पहले सिंप्लीफाई करके इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म आपका u है और ये वाला टर्म v है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था विथ रिस्पेक्ट टू x है और दोनों ही टर्म में x है, इसलिए u v रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे अगर देखोगे ये u है और ये v है। क्यों यहाँ पे u v रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है और दोनों में ही y है। अब देखो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई करते टाइम इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। पहले चाहिए तो u ऐसे लिख दो, फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव इसका लेते हैं। इसका अगर तुम डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव फॉर्म में चले जाएगा। देन बीच में हम प्लस लेते हैं। अब हमने को u ले लिया, v हो गया। अब हमें क्या करना है, v वाला पार्ट सिंप्लीफाई वैसे सेम टू सेम लिखना है। और डेरिवेटिव इस बार किसका लेना है, u का। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, पर आगे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस 2x। देन इसके बाद सेम यहाँ पे यही प्रोसीजर इसके लिए अप्लाई करो। यहाँ पे सेम क्या करोगे, u ऐसे लिखा, देन इसका डेरिवेटिव लोगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छे से करोगे सब चीजें समझेगी। प्लस यहाँ प्लस है इसलिए मैं ब्रैकेट ले नहीं रहा हूँ। और सेम यहाँ पे क्या होगा, डेल यू बाय डेल वाई। और सेम यहाँ पे अब डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 2y, आपको पता है। तो देखो मैंने वाई स्क्वायर लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव लिखा, देन डेल यू बाय डेल वाई लिखा, देन इसका डेरिवेटिव। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2y। एंड ये हमने पूरा का पूरा टर्म लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा टर्म हो गया। अब बस हमें क्या करना है, जो हमने सम सॉल्व किया है उसके वैल्यूज हमें लिखने। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या बात है, सामने ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y स्क्वायर इंटू यू रेस टू 5। चलो एक तो हो गया। प्लस अब नेक्स्ट डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर लिखना है भाई, डेल यू बाय डेल एक्स का। देखो डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर है वाई यू क्यूब। याद रखना वाई यू क्यूब, क्या आंसर है, वाई यू क्यूब। और ये वाला माइनस 2x साथ में आएगा। चीजों को अच्छे से लिखना है। देन प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये भी हमने निकाला होगा कहीं पे, देखो यहाँ पे। चलो अच्छा है, सब नीचे ही मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आते टाइम अच्छे से लिखना है, प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और 3u रेज टू 5। देखो यहाँ पे बच्चे बहुत ही मिस्टेक करेंगे, ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाला जो टर्म है वो पूरा लिखने के पहले ये जो वाई स्क्वायर है यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। जो अगर डायरेक्ट लिखेगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर फिर पूरे को मल्टीप्लाई होगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्लस डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई ऑलरेडी लेक्चर्स हो गए, आप अपलोड कर सकते हो सर, ये दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। देन इसके बाद डेल यू बाय डेल वाई जो है उसका आंसर क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। डेल यू बाय डेल वाई का आंसर देखेंगे क्या है, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, हाँ वाई क्यूब एक्स माइनस वाई। याद रखना वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, वाई सॉरी वाई क्यूब बोल रहा हूँ, यू क्यूब है। एक बार चेक कर लेते हैं यार, बिना मतलब का रॉन्ग हो जाएगा। यू क्यूब है, यू क्यूब को मैंने वाई क्यूब बोल दिया, वाह। यू क्यूब एक्स माइनस वाई और साथ में कौन है दोस्तों, 2y भी है। साथ में कौन है, 2y। और ये पूरे को सॉल्व करके अपना आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नहीं आया चुपचाप से 0 लिख देना, आउट ऑफ मिलेगा। बीच में थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा कर लेना, आ जाएगा 0। पर अगर अच्छे से अगर चाहते हो कि अच्छा मार्क्स लेकर आना है तो थोड़ा सिस्टमैटिक लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से खेलोगे सब चीजें हो जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, अगर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये वाला टर्म मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे ही रखूंगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर यू रेस टू 5।
ये वाला भी टर्म ऐसे ही रखता हूँ, बस प्लस माइनस माइनस कर दे रहा हूँ। 2 ये x है, ये y है, और ये u क्यूब। देन अगर हाँ, अब ये मैं प्लस माइनस माइनस, जो यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या यू क्यूब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, ऐसी 3 है, ये वाई स्क्वायर चले जाएगा, वाई स्क्वायर और u रेज टू 5। पेशेंस से करोगे ना चीजें बहुत आराम से होगी, नहीं तो फिर सोचोगे डर जाओगे यार इतना डेंजर है। अब देखो यहाँ पे ये वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये वाले टर्म को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना है तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, करना है तो कर दो। तो मैं अगर इसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मैं देख लूँ कि कहीं से कुछ कॉमन वॉमन में अच्छा रहेगा अगर कॉमन आ गया तो। अगर देखो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे x से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2xy, देखो x 2y, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और साथ में y क्यूब भी आएगा, वाई क्यूब मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, यू क्यूब को मैं बार बार वाई क्यूब बोलता हूँ, यू क्यूब। देन इसके बाद माइनस, फिर से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y और y क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे यू क्यूब। अब सही बोला। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म हो गया। अब ध्यान से चीजों को देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा होगा। जो कैंसिल हो रहा है उसे रेड कलर से मर्डर उसका करेंगे, ये देखो ये और ये दो टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का सरनेम सेम है, वाई स्क्वायर यू क्यूब, वाई स्क्वायर यू क्यूब सेम है, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। और बचे हुए टर्म्स में अगर ध्यान से देखोगे तो कॉमन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाले टर्म में ये है और ये वाले टर्म में ये है, तो इसमें कॉमन ले लो। तो देखो अभी देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, 3y स्क्वायर u रेज टू 5, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स। ये और मैं इसमें से कॉमन लिया, इसमें से, ठीक है, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसमें से और इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, बस दो में से। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे से भी 3y स्क्वायर u रेज टू 5 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x माइनस वाई, क्या बचा x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर अंदर बचा, प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। चलो हमने लिख दिया। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का कैलकुलेशन कर दो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, -1 और -2 क्या होगा -3y स्क्वायर यू क्यूब। देखो आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सम ही ऐसा है यार, थोड़ा टाइम लग रहा है। देन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे u रेज टू 5 है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर दो, एक्स स्क्वायर -2xy a माइनस बी होल स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, कहाँ लिखूं यार, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया और ये a स्क्वायर हो गया। तो जस्ट लिख लेना, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, 6 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंजीनियर बनने आए हैं। ये 3y स्क्वायर यू। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, प्यार से देखोगे तो ये क्या 3, ये y स्क्वायर, ये u रेज टू 5, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और 3y स्क्वायर यू क्यूब। अब अगर मैं अच्छे से देखूं तो समथिंग यहाँ पे अगर u क्यूब होता तो इसमें से ये माइनस हो गया, आंसर 0 आ जाता। ये वाला टर्म अपने को u करना है, हो सकता है, याद है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया था, याद करो, u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर रेज टू -1/2। देखो दिखाता हूँ कहाँ दिया था, आराम से आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत लंबा सम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो u इक्वल टू 1 माइनस 2xy वाई स्क्वायर समथिंग -1/2 दिया था कि नहीं दिया था, देखो वही लिखा हूँ, देखो वही लिखा हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें
रेस टू में कुछ नहीं है तो दिक्कत नहीं है ना, ये वाला टर्म यहाँ पे भेज दो, ये वाला टर्म यहाँ पे भेजोगे, जो भी टर्म है जो अपॉन के फॉर्म में यहाँ पे आता है अपॉन हट जाता है। अगर समझो यहाँ पे रेस टू में देखो, यहाँ u है और यहाँ पे समझो a रेस टू 1/5 है, अच्छे से बनाओ यार, यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा u5 हो जाएगा और ये a हो जाएगा। तो वैसे ही अगर समझो यहाँ पे दूसरा टर्म है u इक्वल टू a रेस टू 1/9 है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा u9 और ये a, मतलब ये सिंगल हो गया। हमें ये वाला पार्ट क्या करना है, अकेला करना है। तो बताओ क्या आएगा, दो एग्जाम्पल बता के बता दिया हूँ, बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पे ये 1/2 अगर यहाँ पे आएगा, 1/2 अगर यहाँ पे आएगा तो उसका क्या होगा 2 हो जाएगा, और माइनस है तो भाई माइनस आएगा। देन इसके बाद 1 - 2xy प्लस y स्क्वायर, मतलब अपने को इसका आंसर क्या हो गया, मिल गया। मैं इसकी जगह पे अब देखो यहाँ मैं 3y स्क्वायर u रेस टू 5, ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये वाले टर्म की जगह पे मैं क्या लिखूंगा u रेस टू -2, और यहाँ पे जो बाकी का टर्म है वो सेम आएगा 3y स्क्वायर u। अब ये 3 है, ये y स्क्वायर है, आपको पता है इंडाइसिस का रूल, बेस सेम है, ऊपर को क्या करो प्लस करते हैं तो क्या आएगा 5 प्लस -2, तो 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगा 3, इतने बेसिक से बता रहा हूँ सोचो, और यहाँ पे क्या आएगा 3y स्क्वायर u क्यूब। अब फाइनली दोस्तों अब ध्यान से देखो, दोनों के दोनों टर्म क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों के दोनों टर्म अगर सेम हो गए तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0 एंड विच इज इक्वल टू RHS। इसलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि चाहिए तो डायरेक्ट 0 लिख दो, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन का 3 से 1 2 3 4 5 1986 में आ चुका है, 1988 में आ चुका है, 1999 में आ चुका है, जब आपका बर्थ भी नहीं हुआ रहेगा, 2004 में अभी आ चुका है, हो सकता है 2004 में आपका बर्थ हुआ हो, एंड 2005 में भी आ चुका है। तो अराउंड 17 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आए, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। और पूरे के पूरे लेक्चर्स में ये बस अकेला ये क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ है पूरे के पूरे लेक्चर्स में। तो प्लीज़ मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को अच्छे से समझें, प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करें, है कुछ नहीं, बस अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो चीज़ें समझ में आएगी। तो आज का लेक्चर, मैंने बोला था कि आज का लेक्चर छोटा होगा, पर लेक्चर तो 27 मिनट्स का हो गया बस एक ही टॉपिक पे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो के नीचे कॉमेंट चाहिए, प्यारा कॉमेंट करना अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा, कि जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों।